अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर शख्स अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक एफर्ट करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ये नहीं देखता है कि आपकी एफर्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, बल्कि अल्लाह ताला तो सिर्फ आपकी नीयतों को देखता है। आज बहुत से ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के क्लिप्स मेरी नज़रों से गुजरे जिसमें वो पाकिस्तान सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान में जाकर अपना वोट डाल सकें, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं इधर बैठे हुए हैं बाहर, वो अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो फिर आपको इस किस्म के आपको लोग इंडिविजुअल्स नज़र आएंगे जो कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप उनसे पैसे मांगे पाकिस्तान में किसी चीज़ की बेहतरी के लिए, तो वो अरबों रुपए आपको घंटों के अंदर इकट्ठे करके दे देते हैं। ठीक है। अब अगर आप सरफेस पे देखें तो आपको लगेगा कि यार ये एक इंडिविजुअल है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, तो अल्लाह ताला की तरफ से तो रिवॉर्ड मिलेगा इन लोगों को। लेकिन अब ये देखें, ये एक क्लिप मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसको सिर्फ एक अकाउंट से 1.5 लाख लोग देख चुके हैं इसको। ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि यार मेरा मेरा अकेले का वोट है, मैंने वोट डालने नहीं जाना है, मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन फिर शायद वो ऐसे ऐसी शख्सियात को देखें और फिर सोचें कि यार ये एक बंदा 7 समंदर पार से $2000 की टिकट खर्च करके आ रहा है, तो मुझे भी शायद जो है ना जाकर वोट डालना चाहिए, अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। इसी तरीके से ये शम्सा रहमान साहिबा, ये कनाडा से आ रही हैं ऑल द वे। ठीक है। कहती हैं कि मैं 13 घंटे की फ़्लाइट लेके आई हूँ, उसके बाद 5 घंटे का मेरा ले ओवर है। यानी कि इनको ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में ही जो है ना 24-25 घंटे लग जाएंगे इनको वहाँ पर पहुँचने के लिए। लेकिन इनको पाकिस्तान का दर्द है, और इसी दर्द की वजह से ये पाकिस्तान पहुँची हुई हैं। तो मैं इन लोगों को ना अप्रिशिएट करना चाह रहा था। बहुत सारे लोग मुझे भी सवाल पूछते होते हैं मेरे फेसबुक के ऊपर ना, अगर मैं कोई पोस्ट करता हूँ ना, तो मुझे कहते हैं कि भाई तुम क्यों पाकिस्तान नहीं आते, तुम क्यों वहाँ पर बैठे हुए हो। आपको पता है मैं पिछले 4-5 साल से, ये जब तक रिजीम चेंज नहीं हुई थी उस वक्त तक मैं पाकिस्तान में ही रह रहा था, मैं कम्प्लीटली मूव हो गया था उधर, मैं कनाडा में नहीं था। लेकिन रिजीम चेंज से एक दिन पहले मुझे पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है, और फिर मैं उस वक्त वहाँ से निकल आया। लेकिन आपको आपको मैं बताऊं कि उस जिस दिन हुई है उससे अगले दिन ही हमारे ऊपर सियासत डॉट पी के ऊपर केस कर दिया गया था। तो अब मुझे पता चला है कि मेरा नाम जो है ना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर है इस वक्त। ठीक है। और मैं जैसे ही वहाँ पर जाऊँगा तो फिर शायद वही सलूक होगा जिस तरह का दूसरे लोगों के साथ पाकिस्तान में सलूक होता रहा है। एनीवेज, मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि आप ये ज़रा क्लिप्स देखिएगा इनके। नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के सुकर सहर सवाई ऊट बवी द पीटीआई बीट बल्ला बमो निशानवी औ लीडर बमो इमरान नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब अल्लाहु अकबर। अच्छा, उसके बाद हम ये ज़रा एक ख़बर की तरफ चलते हैं। आज मुझे पता है वो कौन लोग हैं जो कि जाली क्लिप्स, इमरान खान का एक जाली क्लिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाकर उन्होंने आज सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया। तो वो मैं क्लिप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है उस क्लिप का कोई फ़ायदा नहीं दिखाने का। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये इस वक्त पैनिक का शिकार हैं लोग जो इस किस्म के क्लिप से, ताकि इन्हें इन्हें खौफ और डर है कि आप लोग जो है ना कल सुबह जो है ना वोट डालने के लिए अगर निकल आए बड़ी तादाद के अंदर, तो फिर चीज़ें इनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। देखें, ये पाकिस्तान में बड़ी ही अनसर्टेन सी सिचुएशन है, किसी को भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये पहले कभी इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को ही नहीं मिला है।
तो अब ये इतने ज़्यादा लोग अगर वोट डालने निकल आए तो फिर किस तरीके से ये चीज़ों को मैनेज करेंगे, ये फिर अभी देखना बाकी है। अच्छा, एक और ये क्लिप जो है ना आज सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, ये आपने देखा होगा कि ये इमरान खान के साहबजादे हैं, सलमान और कासिम, इनका एक ये इमेज वायरल हुआ हुआ था। इस हवाले से उनकी जो फुप्पो हैं वो बताती हैं कि ये किस तरीके से वो उनको रीच आउट करते रहे और उनसे पूछते रहे कि हम किस तरीके से, क्योंकि उनके वालिद साहब जो है ना उनको बात करने की भी इजाज़त नहीं है। यानी कि वो यूजुअली ये होता है कि आप वीकली बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनको इतनी ज़्यादा बात नहीं करने दी जा रही। तो ये क्लिप देखिएगा ज़रा। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का बड़ा दिल था कि हमने कुछ करना है और वो पूछ रहे थे। वो अब आपको पता है ना, वो पिछले सिर्फ 5-6 महीने में मैं क्या मैं सिर्फ 4 दफा बात कर सके हैं। हालांकि जो आम कैदी हैं जो जेल के अंदर हैं डियाला की, वो हर हफ्ते उनकी अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ ये भी सहूलत जो बाकी कैदियों के वो भी उनको हासिल नहीं है। और बड़ी मुश्किल से जज को कह कह के पटिशनर लिखवा लिखवा के उनसे बात की है। तो उनका ये अपना आइडिया था, और बल्कि वो शायद वीडियो भी बनाए। तो वो पूछ रहे थे कि हम उर्दू में बनाए या इंग्लिश में, तो ये उनका अपना आइडिया था। उन्होंने कहा हम हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये उन्होंने खुद कासिम ने और सुलेमान ने बनाकर भेजी है।